हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी का, इसका नाम है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल। पहले तो मैं आपको बता दूं ये होता क्या क्या है। देखो सोप बबल क्या होता है, जो हम लोग सोप का बबल बनाते हैं सोप सॉल्यूशन से, उसे कहते हैं सोप बबल। लिक्विड ड्रॉप मतलब पानी की जो बूंद होती है उसे कहते हैं लिक्विड ड्रॉप। और एयर बबल क्या होता है, पानी के अंदर हवा के जो बुलबुले बनते हैं उसे कहते हैं एयर बबल। देखा ना एयर बबल, ये तो जो स्ट्रॉ से बनाते हैं, स्ट्रॉ से बनाते हैं, फिर कोई जो मछली के एक्वेरियम में होते हैं स्ट्रॉ वाले सॉफ्ट बबल होंगे। अच्छा नहीं, जो हम सोप, अरे जो पानी में फूंक मार के बनाते हैं, या फिर जो मछली के लिए बनते हैं। यस सर। अच्छा मछली वाला जो एक्वेरियम वाला बनाते हैं, एयर बबल, ठीक है, एयर के बबल्स, ठीक है। अब क्या है बच्चे, हम जैसे कह रहे हैं कोई एक लिक्विड ड्रॉप है या सोप बबल है, इनके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। अंदर का प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा होता है। क्यों? देखो बच्चे, ये मॉलिक्यूल सरफेस पे और ये मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं, ये सरफेस पे ना रहे, तो ये मॉलिक्यूल किधर जाना चाहते हैं, अंदर की तरफ जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? अंदर की तरफ। अंदर। तो इसकी वजह से ये अपने ही पूरे मॉलिक्यूल को, मतलब अपनी ड्रॉप को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो ना बच्चे, मैंने बताया ना, जो बाहर वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो उन पर अनबैलेंस फोर्स होते हैं। अनबैलेंस फोर्स की वजह से वो अंदर की तरफ, नेट फोर्स अंदर की तरफ होता है, तो इसकी वजह से एक एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है इनसाइड, जिसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। तो इसका एक्सप्रेशन कई बार पूछा जाता है। ऑल हम डिराइव किसी एक का करेंगे, बाकी तो हम आपको बता देंगे, तरीके सबके सेम ही हैं बच्चों, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो हम एक काम करते हैं, एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप का निकाल देते हैं, बाकी सोप बबल और एयर बबल का मैं आपको बता दूंगा कैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो देखो जो लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है, तो लिक्विड के ड्रॉप में जो मॉलिक्यूल आउटर सरफेस पे होंगे वो बेसिकली अंदर के मॉलिक्यूल उसको खींच रहे होंगे अपनी तरफ अट्रैक्शन में, तो उनमें अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे होंगे। मान लेते हैं बच्चे, चलो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर से, थोड़ा सा ज़्यादा है। अंदर जो प्रेशर एक्स्ट्रा है बाहर से वो है पी मतलब पी एक्सेस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, पी। अब अंदर के मॉलिक्यूल पे, मतलब अंदर की तरफ एक तरीके से कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जो अंदर के मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, ये मॉलिक्यूल किधर खींच रहा है, ऊपर वाला कहाँ की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये भी अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो अगर हमें एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना होता है तो हमें एक केस एज्यूम कर लेना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में मानो है या नहीं है, बट मान लो देखो अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि लिक्विड ड्रॉप थोड़ी सी एक्सपेंड कर गई। क्योंकि देखो जब कभी प्रेशर कहीं का ज़्यादा होता है, जैसे मान लो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो चीज़ क्या करेगी, एक्सपेंड। बट एक्चुअली ये मत मानो पक्का करेगी, बट लेट अस एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लो एक्सपेंड कर गई, करी या नहीं करी वो बात अलग है। अब अगर ये लिक्विड ड्रॉप एक्सपेंड की तो किस वजह से की, देखो अंदर के एक्सेस प्रेशर में वर्क किया, किसने वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। और जब ये ड्रॉप एक्सपेंड करेगी तो इसका एरिया बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी में चेंज आएगा। समझे या नहीं आए, समझे बच्चे? और वर्क डन क्या होता है बच्चे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, रेडियस का चेंज होना। जैसे मान लो ये रेडियस था, इसका रेडियस पहले से आर था, पहले से इसका कुछ रेडियस था आर इसका रेडियस था। अब ये डेल्टा आर, थोड़ा सा ये रेडियस बढ़ा है ना, स्मॉल, इसको हम लिख देंगे डेल्टा आर इज चेंज इन रेडियस। तो ये हुआ। और सरफेस एनर्जी का चेंज क्या होता है बच्चे, डेल्टा यू, अभी भी हमने आपको सिखाया था, ठीक है। अब बच्चे फोर्स क्या होता है, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो एक्सेस प्रेशर की वजह से लग रहा है, तो एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। हाँ अच्छा बोलो, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत होता? तो मैं ये कहता एक्सेस प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर देते। नहीं इसमें कोई डाउट है, पहले बताओ, ठीक है बच्चे। अब इसका स्फीयर जो शेप है, स्फेरिकल शेप है इसकी, इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। और ये क्या है, चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, यही होता है ना। यस सर। चेंज इन एरिया क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे को? एक्सेस प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन हुआ,
फाइनल एरिया कितना हुआ बच्चे इसका 4 पाई, एरिया क्या होगा रेडियस का स्क्वायर। फाइनल रेडियस कितना हुआ, पहले रेडियस r था इनिशियली, अब थोड़ा सा बढ़ गया r प्लस डेल्टा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे फाइनल रेडियस का स्क्वायर। और इनिशियल एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया पता है ना आपको 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो करते हैं काम करते सिंप्लीफाई करते हैं। तो पी एक्सिस की जगह पी एक्सिस आ गया, ये 4 पाई r स्क्वायर हो गया, डेल्टा r हो गया, और इधर सरफेस टेंशन आ गया। एक काम करते हैं, ये 4 पाई बाहर ले लें, यस सर 4 पाई बाहर ले लेते हैं, बाकी इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो होल स्क्वायर लगाओगे, क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बोर्ड पे देखो अच्छा, हम आपको लिखने का टाइम बाद में दे देंगे, आप लोग जल्दी जल्दी देख लो बोर्ड पे। तो ये r स्क्वायर है, ये माइनस r स्क्वायर है, कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। देखो अच्छा, हमने माना है कि जो रेडियस में चेंज है वो स्मॉल है काफ़ी, तो डेल्टा r स्मॉल है, तो डेल्टा r स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि स्मॉल चीज़ का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चे, बहुत स्मॉल हो जाता है। जैसे अगर कोई छोटी सी चीज़ का स्क्वायर करो, 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01, तो डेल्टा r स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्या बचेगा बच्चे हमारे पास, ये डेल्टा r ये आ जाएगा पी ई r स्क्वायर डेल्टा r, इधर क्या बचेगा s 2r डेल्टा। काटो बच्चे, क्या 4 पाई भी तो आएगा 4 तो r से r नहीं 4 पाई तो 4 पाई कट गया ना, 4 तो पाई ये क्या होता है, r कट जाएगा सर। क्या तो अच्छा? r से अब काटते हैं अच्छे, हाँ सर ठीक एक r स्क्वायर से एक कट जाएगा, तो r आ जाएगा है बचा डेल्टा r से डेल्टा r। डेल्टा r से डेल्टा इस r को नीचे भेज दो, पी ई क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2s बाय r, तो ये एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन आएगा 2s बाय r। ये किस किस में यूज होता है, ये लिक्विड ड्रॉप में यूज होता है, ये एयर बबल में यूज होता है, बट सोप बबल में इसकी वैल्यू हो जाती है 4s बाय r। अब आप कई बच्चे क्वेश्चन कहते हैं सर ऐसे कैसे, देखो बच्चे फिर से सेम केस है। सोप बबल दो इंटरफेस होते हैं, दो इंटरफेस कैसे, देखो लिक्विड ड्रॉप में क्या है, देखो लिक्विड की ड्रॉप है, अंदर क्या है लिक्विड की ड्रॉप में वाटर, और बाहर क्या है एयर। देखो यस सर सिर्फ एक ही इंटरफेस है, मतलब ये वाटर और ये एयर। ऐसे ही एयर बबल में क्या होता है, अंदर एयर और बाहर वाटर। बट सोप बबल में क्या होता है, ये सोप सॉल्यूशन है, इसकी सरफेस है। सोप बबल में क्या होता है बताओ, अंदर भी एयर, फिर सोप सॉल्यूशन, फिर बाहर भी, तो दो इंटरफेस हो जाते हैं एरिया। तो इसलिए एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4s बाय r हमारे एक्सप्रेशन में, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन में। इधर को 2 से मल्टीप्लाई, अगर सोप बबल का हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है इधर, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये चेंज आ जाता है। तो ये हमारा बच्चा एक्सप्रेशन है। अभी हमको समझाते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे यूज में आता है। ठीक है बच्चों, कुछ केसेस लेते हैं। जैसे पहला केस ये लेते हैं कि जैसे मान लो एक हमारा सोप बबल है, तो उसके इनसाइड प्रेशर कितना होगा, सोप बबल प्रेशर इनसाइड सोप बबल। देखो अच्छा, सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है 4s बाय r। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, बाहर से कितना ज्यादा है। देखो अच्छा, एक्सेस प्रेशर का मतलब ये नहीं कि उसमें टोटल प्रेशर इतना होता है, एक्सेस का मतलब कि बाहर से कितना एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर कितना होगा, बाहर कितना प्रेशर है। जैसे मान लो सोप बबल एयर में है, तो अगर एयर में है तो बाहर प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक, तो टोटल प्रेशर इनसाइड क्या होगा, बोलो बोलो टोटल प्रेशर। देखो इतना एक्स्ट्रा है, तो बाहर कितना है एटमॉस्फेरिक प्लस इतना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब कि 4s बाय r। तो ये ध्यान रखना, एक्सेस प्रेशर का मतलब ये नहीं कि इतना अंदर प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का मतलब ये होता है इतना प्रेशर एक्स्ट्रा है। क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा है। सेकंड पार्ट, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई पानी में एयर बबल है, इधर देखो बच्चे पानी है, इधर देखो बच्चे ये एयर बबल है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से सीखना है। थोड़ा सा ये ना, थोड़ा सा ये अलग चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा अलग है। तो एयर बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, एयर बबल के अंदर वही वाला होता है 2s बाय r होता है।
एक्सेस प्रेशर, एक्सेस मतलब क्या, एक्स्ट्रा, बाहर से कितना एक्स्ट्रा है। तो ये बताना अभी इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर Just me. देखो अच्छी तरह देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस यहाँ से यहाँ तक प्रेशर लगेगा कॉलम का प्रेशर रो जी एच। तो इसके बाहर कितना प्रेशर है अभी, पी ए टी एम प्लस रो जी एच, ये हमने पढ़ा था। और इसके अंदर जो है वो बाहर से एक्स्ट्रा है, तो बाहर कितना प्रेशर है अभी इसका, पी ए टी एम प्लस रो जी एच कॉलम की वजह से, प्लस अंदर कितना एक्स्ट्रा है 2h/r। ध्यान रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है कि एक एयर बबल है, पानी में इतनी गहराई पर है, उसके अंदर टोटल प्रेशर बताओ, तो कई बार बच्चों को पता क्या करके आते हैं, सिर्फ 2h/r लगा के आते हैं। अरे भाई उतना एक्सेस है, तो टोटल कितना होगा, जितना बाहर है, बाहर कितना होगा, क्योंकि वो यहाँ तक तो एटमॉस्फेयर लगेगा और यहाँ कॉलम की वजह से लगेगा इतना प्रेशर। तो बच्चे ये है, मैं यही देना चाहता था न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको, बट एक्चुअली क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, वैल्यूज पुट करोगे आंसर तो आ ही जाएगा। बस आप समझ गए ना कैसे, अंदर बाहर इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर का, इतना वाटर कॉलम का, वाटर की वजह से तो ये आ जाता है बच्चे। अब बस बच्चे एक जाते जाते एक क्वेश्चन छोटा सा ये है, ये चलो ऐसे ही जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बड़ा बबल है और एक छोटा बबल है, उसको स्ट्रॉ से कनेक्ट कर दिया, किससे किस में एयर फ्लो होगी, एयर फ्लो कहाँ से कहाँ होगी, बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में, या बड़े। देखो बच्चे आमतौर पे हर बच्चा कहता है बड़े से छोटे में, इसको देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है ना, 4h/, जिसका रेडियस कम होगा उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, उसके अंदर मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर कहाँ का ज्यादा हुआ, यहाँ का, और यहाँ का प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। तो हमेशा एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कोई भी चीज हाई से लोअर। तो एयर यहाँ से यहाँ जाएगी, ये और स्मॉल हो जाएगा और ये और लार्ज हो जाएगा। बच्चों को लगता है कि सर ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये बच्चे कहानी है थोड़ा सा, ये तो एक्स्ट्रा है जस्ट, बट ध्यान रखना।